हे गाइस, तो मैं हो गई हूँ रेडी और अब मैं जा रही हूँ दीदी के यहाँ और वहाँ से मुझे जाना है घूमने के लिए। तो यहाँ पे हमारे ऑटो वाले भैया वेट कर रहे हैं और फिर मैं यहाँ से जाऊँगी दीदी के यहाँ। तो मैं ऑटो में बैठ गई थी और एक्चुअली क्या है ना कि मैं अभी अभी बाल धोई थी और पूरा ऐसे बाल खुला हुआ था ना, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। फिर इसके बाद मैं पहुँची दीदी के यहाँ। मैं यहाँ पे तो रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि मैं अपने घर से ही रेडी होके आई हूँ और यहाँ पे मेरी दीदी नहा के अभी जस्ट आई है और अभी ये रेडी होएगी। और मेरी बेटी मतलब हमारी बेटी, क्योंकि हम अपनी भांजी को बेटी ही बोलते हैं और हम तीनों बहन में इस बात को लेकर ही लड़ाई हो जाती है। वो अगर मेरी बेटी बोलती है ना तो हम लोग को बहुत बुरा लगता है कि यार हमारी बेटी है वो। तभी देख सकते हो कि हमारी बच्ची जो है वो सोने की कोशिश कर रही है। एक्चुअली वो काफ़ी नींद में है, उसके पास कुछ बोल नहीं सकती थी, नहीं तो वो उठ जाती। इसलिए अभी हम लोग निकलने वाले हैं। तो आज हम लोग अपने पूरे दिन में क्या क्या करने वाले हैं वो सब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल पे। यहाँ पे ये आधी नींद में है बट इसे लेके जाना है, इसीलिए हम लोग इसे तैयार करने के लिए बैठ गए। हम लोग तो ऐसे ही नॉर्मल जा रहे हैं बट इसे स्वेटर वगैरह पहना के जाएंगे क्योंकि इसको भी गर्मी लगने लगती है। हाँ, तो अंदर कुछ ऐसा पहना दो ना ताकि खोल सको बाद में स्वेटर को, अगर उसको ऐसा गर्मी लगेगा तो। बेबी को रेडी करने के बाद हम लोग निकल गए हैं और अभी हम लोग कैब वाले को बुला लिए हैं। तो अभी कैब से हम लोग जाएंगे मॉल और वहाँ पे शॉपिंग करना है और कुछ कुछ चीज़ें घूमना भी है। तो यहाँ पे हम लोग कार में बैठ गए थे और बहुत ही अच्छे से, देखिए ये उठ भी गई है और ये बहुत इन्जॉय करती है। हम पहुंच गए यहाँ पे मॉल पे और यहाँ पे आप देख सकते हो कि दीदी बेबी को लेके ऐसे सुलाने की कोशिश कर रही है। और यहाँ जो क्रिसमस हुआ था ना उसके लिए इतना अच्छा डेकोरेशन है, बहुत ही अच्छे से ऐसे बनाया हुआ है क्रिसमस ट्री। और ऐसे वाटर जो डांस होता है वो वगैरह बहुत अच्छे से है। और यहाँ मेरी बच्ची उठ गई है, यहाँ पे देखिए कितने प्यार से सोई हुई है। उसको तो ऐसा लग रहा था ना कि यार कहाँ आ गए हैं, क्योंकि हमेशा घर में वो अपने मम्मी पापा को ही देखती है, हम लोगों को देखती है। बट अभी वो इतनी बाहर आने के बाद वो ऐसे सब कुछ देख रही है ना, उसका आई विज़न जब से क्लियर हुआ है उसको हर चीज़ बहुत अच्छे से दिखती है। तो अभी उसको सब कुछ नया नया लग रहा था। और ये क्रिसमस ट्री मुझे बहुत पसंद आया, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से बनाया था और ये काफ़ी ऊंचे तक था। काफ़ी लोग यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे थे। उसके बाद हम लोग पहुँच रहे थे कि चलो ठीक है अब अंदर चलते हैं। और हम लोगों ने सोचा कि सबसे पहले बेबी को फीड करना था दीदी को, तो फिर क्योंकि वो रोने लगती, तो ये सब करने के बाद हम निकले और जाने लगे अंदर। अंदर जाने से पहले हम लोगों को ये प्लान था कि अरे मतलब बैग वगैरह सबमिट करने का अगर कोई ऑप्शन होता तो वो कर देते, क्योंकि ऐसे हैवी हो रहा था हमारे लिए। बट हमने वहाँ पे नहीं किया क्योंकि वहाँ पे शायद ऑप्शन नहीं था, वो लेके ही जाना था। तो हम लोग अंदर चले गए चेकिंग वगैरह करके। और यहाँ पे ना लिस्ट लिखा डाला हुआ था स्क्रीन पे कि आपको जिस भी फ्लोर पे जाना है या जो भी चीज़ें आपको लेनी है तो उस फ्लोर पे आप जा सकते हो, वरना इतने बड़े मॉल में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ कहाँ जाएं। तो हमने देखा कि सेकंड फ्लोर पे ऑलमोस्ट वो सारी चीज़ें थी जो हमारे लिए नीड थी। तो हम वहाँ पहुँच गए और वहाँ पे जाने के बाद भी दीदी बेबी को ही होल्ड की हुई थी और मैं बाकी के बैग वगैरह सब होल्ड करके चल रही थी, ताकि थोड़ा सा उसके पास हो थोड़ा सा हमारे पास हो। और यहाँ पे बेबी को दीदी ने कैरी कर लिया। और फिर हम लोग सबसे पहले तो घूमे और फिर हमने वहाँ पे परफ्यूम वगैरह ख़रीदा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नहीं खरीदी हमने। उसके बाद हम लोग चले गए खाने के लिए क्योंकि भूख लगी थी हमें। तो सबसे पहले बैठे हम लोग खाने के लिए, बट वहाँ पे सबसे पहले हम लोगों का क्या था ना कि चलो छोला भटूरा खाते हैं, क्योंकि मेरा बहुत टाइम से मन था छोला भटूरा खाने का। और हल्दीराम का छोला भटूरा बहुत टेस्टी लगता है मुझे। और यहाँ देखिए माँ बेटी की मस्ती चल रही है, वो लोग आपस में फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहे हैं और मैं यहाँ पे छोला भटूरा खाने का इंतज़ार कर रही हूँ। मुझे बहुत भूख लगी थी और बहुत टेस्टी भी लगता है मुझे ये। फिर हम लोग यहाँ से अच्छे से खा लिए, उसके बाद फिर हम लोग निकले। लेकिन दीदी ने बोला कि उसको भूख अभी भी लगी हुई है और छोला भटूरा से सिर्फ क्या ही होगा। फिर मैंने बोला ठीक है यार, मुझे भी लगी हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं आपको मॉल को एक्सप्लोर कर रही हूँ, ऐसे ऊपर से जितना दिख रहा था मैं वो दिखा रही हूँ। अगर आप पुणे से हैं तो आपको यहाँ के बारे में पता होगा और ये काफ़ी अच्छा मॉल है।
फिर हमें लगा कि चलो यार कुछ और भी खाते हैं, तो हम चले मैकडी। और मैकडी में बैठने के बाद हम लोगों ने ऑर्डर करा काफ़ी सारी चीज़ें, और यहाँ पे बर्गर, डिज़र्ट, कोक वगैरह सब कुछ लिया हमने और हम खा रहे थे। मतलब काफ़ी टेस्टी लगा था, क्योंकि छोला भटूरा से पेट तो भर गया था बट इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा था। तो लगा था कि यार कुछ तो और खाना चाहिए, इतनी दूर आया है तो अच्छे से पेट भर के खाना खाते हैं, क्योंकि चीज़ें सब इतना महंगा महंगा था ना, काफ़ी महंगा होता है लाइक। तो इतना ज़्यादा हमें नहीं लगा कि लेना चाहिए अभी, तो चलो अच्छे से खाना खा लेते हैं। बस परफ्यूम वगैरह लिया हमने। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो बाहर जैसे निकले ना, तो व्यू देखो कितना प्यारा है। मतलब मॉल में ना ऐसे सुकून सा फील हो रहा था और काफ़ी अच्छा लग रहा था, अट्रैक्टिव लग रहा था। और बेबी तो इतना एंजॉय कर रही थी, इतना एंजॉय कर रही थी ना, उसको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और फिर उसके साइड में जब हम लोग निकले तो वहाँ से आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पे ऐसे चलना बहुत पसंद है। फिर फ़ोटोज़ वगैरह लिया, कुछ वीडियोज़ लिए हमने। और फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है अब निकलते हैं। काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि इतना बड़ा मॉल था, इतना सब कुछ घूमना पड़ा हम लोगों को। और मैं वैसे सोच रही थी कि शेयर करूँ ना करूँ हर चीज़, बट मैंने फिर सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी तो किसके साथ करूँगी। फिर शाम को हम लोग निकल गए वहाँ से 5:30-6 बजे के बीच। बेबी का हमने ड्रेस चेंज कर दिया था वहाँ पे, क्योंकि उसे बहुत गर्मी लग रही थी और हम लोग लेके गए थे उसका ड्रेस। तो यहाँ पे हम लोग घर के लिए निकल गए हैं। और घर आने टाइम पे क्या था ना कि जो पूजा दीदी की जो नेवर के बच्चे वगैरह होते हैं ना काफ़ी सारे, वो सब इशिका का वेट कर रहे थे। और इशिका आई तो सब लोग आपस में बोले मेरे पास दो, मेरे पास दो, सब खेलने लगे उसके साथ। और उसके बाद फिर हम लोगों ने बोला कि अभी तो ये थकी हुई है तो अभी चलते हैं, तुम लोग कल आ जाना खेलने के लिए। फिर हम लोग आ गए घर और काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे, हम तीनों ही थक गए थे एक्चुअली। बेबी को कैरी करना, फिर सामान सब लेके जाना बहुत मुश्किल होता है छोटे बेबी के साथ घूमने जाना। और फिर हम लोग घर पे आने के बाद दीदी अपना फ्रेश होने के लिए चली गई और मैं यहाँ पे अपने बच्चे के साथ अच्छे से मस्ती कर रही थी। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।